अपने जीवन के आखिरी दिन जब भीष्म पितामह प्राण त्यागने वाले थे तो भगवान कृष्ण उनके पास गए। भीष्म ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे केशव, मैंने अपने पिछले 100 जन्मों के कर्म को देख लिया है, लेकिन किसी जीवन में ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया जिसकी वजह से मुझे प्रताड़ना देखनी पड़ी कि मेरा शरीर तीरों से छलनी इस अवस्था में इतने दिनों तक यहाँ पड़ा रहा। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे पितामह, उन 100 वर्षों के बाद अगर एक जन्म और पीछे देख लेते तो आप इसका कारण समझ जाते। उस जन्म में आप एक राजा के यहाँ युवराज थे और आप जंगल में शिकार करने जा रहे थे। रास्ते में आपके घोड़े के सामने एक सांप आ गया और आपने सांप को बचाने के प्रयास में अपने बाण से उस सांप को इस तरह उछाला कि वो एक कीकर के पेड़ पर चला गया। कीकर के पेड़ पर वो सांप 41 दिनों तक तड़पता रहा और उस सांप ने आपको ये श्राप दिया कि जिसने मेरी अवस्था की है उसे भी जीवन में ऐसी ही दशा प्राप्त हो। हालांकि आप अपने घोड़े को रोक भी सकते थे, आपने उसको बचाने का प्रयास तो किया, लेकिन अपने पराक्रम के ऊपर आपने ज़्यादा विश्वास किया, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी आपने उस सांप को दंड दिया। साथियों, जीवन में हमारे बहुत कुछ घटित होता है जिसमें कई बार हमारा दोष नहीं होता है और हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ क्यों हो रहा है। कई बार इसमें हमारे पूर्वार्ध का भी कारण होता है। तो इसीलिए जीवन में जो घटित हो रहा है, अगर वो अच्छा हो रहा है तो उसमें हमारे पिछले कर्मों का कुछ योगदान है, और अगर कुछ खराब हो रहा है, भले ही उसमें आपकी गलती ना हो, तो वो पिछले कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। इसीलिए जीवन में सदा प्रसन्न रहें और भगवान जिस भी अवस्था में रखें उसमें अपनी मानसिक अवस्था को पॉजिटिव रखें, दृढ़ता के साथ उस सिचुएशन का सामना करें और अपने आप को सदा खुश रखने का प्रयास करें। इसी विचार के साथ आपसे आज आज्ञा चाहूँगा। धन्यवाद।